क्या आपको रंगों का फर्क करने में मुश्किल होती है? क्या आपको चीजें धुंधली दिखाई देती हैं? क्या आंखों की पुतलियों के पास दर्द रहता है? क्या आंख की पुतलियां सफेद होने लगती हैं? क्या एक चीज दो दो दिखने लगती हैं? तो हो जाइए अलर्ट, कहीं आपको मोतियाबिंद तो नहीं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मोतियाबिंद की बीमारी क्या होती है और इसके होने की वजह क्या होती है और क्या आयुर्वेद में इससे संबंधित कोई इलाज है या फिर नहीं। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारी आंख है जो उसमें लेंस होता है और लेंस के माध्यम से लाइट अंदर जाती है जिससे हमें दृष्टि या विजन हमें प्राप्त होता है। ओल्ड एज में मुख्य रूप से 70 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं और उनमें लगभग 70% लोगों में ये रोग हो जाता है, मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। क्योंकि धीरे धीरे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती है, हमारी आयु बढ़ती है, तो हमारी आंख के अंदर एक विशेष प्रकार का ड्राइनेस या एक खुश्की उसमें आ जाती है। आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो वात का प्रकोप, पहले भी हमने बहुत बारी बताया कि वृद्धावस्था में वात नॉर्मल ही बढ़ती है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि डिजनरेशन बॉडी में हो रहा है। तो उसकी वजह से एक ड्राइनेस पैदा होता है जिससे कि जो हमारा आंख का जो लेंस है जिसके अंदर से लाइट जाती है वो थोड़ा धुंधला होने लगता है और धीरे धीरे वो बिल्कुल अपारदर्शक हो जाता है, बिल्कुल जो है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। उस समय फिर आपको डॉक्टर से इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, वो लेंस निकाल करके दूसरा लेंस उसमें आजकल इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये रोग एक तरह से देखा जाए तो एक उम्र के साथ संबंधित ये रोग है। बहुत सारे परसेंटेज को ये रोग होता है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम इसको समझ लें रोग को, जैसे हमने अभी थोड़ा सा आपको बताया, और इसके कारणों को अगर समझ लें तो हो सकता है कि हम इस रोग से छुटकारा भी पाएं, मतलब हमें ये रोग ना हो, और अगर हो तो वो उतना उग्र ना हो, उतनी ज्यादा उसमें जो है एक तरह से मैं कहूँ कि उसका जो क्रॉनिसिटी या रोग की जो एक जोश है, उसकी जो ताकत है वो उतना ज्यादा ना हो, या उसको थोड़ा थोड़ा हम डिले भी कर सकते हैं, धीरे धीरे हो, वो उतनी एकदम से ना आ जाए। जैसा कि अभी आपने कहा कि आजकल यंग एज में भी होने लगा है, क्योंकि जो कारण है रोग के वो हमें समझने बहुत जरूरी है। और कारण जैसे कि एक तो मैंने बताया वात का प्रकोप, तो वात का प्रकोप यंग एज में भी हो सकता है क्योंकि अगर ज्यादा हम खाएंगे भोजन जो वायु कारक हैं जो वात को बढ़ाते हैं तो उससे प्रॉब्लम होगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा तेज लाइट्स में आप काम करते हैं तो आंख आपकी लाइट लगती है, खासतौर पर जो वर्कर्स होते हैं जो वेल्डिंग करते हैं उसमें भी आपने देखा होगा बहुत तेज लाइट वहां से निकलती है, वो आंख अगर ज्यादा लगती है आंखों में तो उसके कारण भी आंख के जो लेंस में खराबी आ जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से लोगों को जल्दी मोतियाबिंद हो जाता है, जैसे डायबिटीज है। डायबिटीज एक ऐसा रोग है कि डायबिटीज के कारण हमारी आंखों पर फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा जो है कुछ दवाइयों के प्रभाव से भी होता है, कुछ ऐसी औषधियां हम खा रहे होते हैं किसी रोग के लिए जिससे हमारी आंखों पर उसका दुष्प्रभाव, उसका साइड इफेक्ट उसके कारण होता है। कभी कभार जन्म से ही कैटरेक्ट होता है बच्चों को, क्योंकि जो गर्भवती महिला है अगर उसने सही प्रकार से भोजन नहीं किया, पूरा जो है उसने गर्भणी परिचर्या का पूरा पालन अगर नहीं किया है तो उसके कारण भी जन्म से ही ये प्रॉब्लम होती है। एक बड़ी कॉमन सी चीज है जिसके कारण ये मोतियाबिंद होता है वो है धूम्रपान, स्मोकिंग करना। जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो जो धुआं जो छोड़ते हैं वो उसका प्रभाव आंखों पर भी होता है और वो धीरे धीरे हमारे लेंस को प्रभावित करता है। उसके कारण भी ये रोग बहुत जल्दी से होता है और जल्दी ये यंग एज में भी वो हो सकता है। और इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से राजेश फोन कर रहे हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैम, मेरे को ये प्रॉब्लम है कि जैसे कि मैं रोज सुबह ऑफिस आता हूँ घर से और फिर सुबह उठता हूँ, डेली ऑफिस जाता हूँ तो मेरे आधे माथे में दर्द करता है और आंखें शाम तक कोई लाल हो जाती है। अच्छा, तो आधे सिर में दर्द होता है आपको? हाँ जी। और आंखें दोनों लाल होती हैं, एक ही आंख लाल होती है? दोनों लाल हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, तो आप थोड़ा सा देखो, एक काम करिए कि जो लक्षण आप बता रहे हैं उसमें थोड़ा समझ ये आ रहा है कि गर्मी की वजह से होता है, पित्त की वजह से होता है और किसी किसी को सूरज के साथ भी कनेक्शन होता है इसका। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वैसे वैसे सिर दर्द भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे सूरज नीचे ढलेगा शाम के समय
दर्द भी ठीक होने लगता है। ऐसा आयुर्वेद में वर्णन है, एक प्रकार का सिर दर्द ऐसा होता है, लेकिन उसका भी मुख्य रूप से गर्मी से ही हम कनेक्शन बनाते हैं, पित्त से हम कनेक्शन बनाते हैं। तो गर्म चीजें बिल्कुल मत खाइए। मुख्य रूप से उसमें जो तीखी चीजें हैं, गरम मसाले हैं, मिर्ची इत्यादि, इसका सेवन बिल्कुल छोड़ दीजिए। थोड़ा सा कोशिश करिए कि आंख जो आपकी है, अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप कोई प्लेन ग्लासेस लगा लें, सादा, बिना लेंस का जो सादा ग्लास होता है, उससे थोड़ी प्रोटेक्शन होती है। या फिर जो है आजकल ऐसे कुछ एक्स्ट्रा वो भी आते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप लगा सकते हैं, उससे कुछ प्रोटेक्शन होती है। या अगर ये भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है आपको, तो कम से कम जब आप काम कर रहे हैं दिन में, तो पानी का छींटा आंखों में दिन में 3-4 बार आप जा करके, जहाँ पर भी पानी शुद्ध है आपको मिलता है, उससे आंखें अपनी धोइए अच्छी तरह से। और गुलाब जल का प्रयोग जरूर करिए। गुलाब जल जो है सुबह शाम दोनों टाइम अपनी आंखों में डालिए। अच्छी क्वालिटी का गुलाब जल आपको मिल जाएगा, उसको आप अपनी आंखों में प्रयोग करिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। शाम को जब घर पहुंचते हैं आप, उस समय आप खीरा जो है काट के गोल, और वो अपनी आंखों पर, दोनों आंखों पर रख के 5-10 मिनट आराम से शांति से आप लेट जाएं, तो उससे आपको बहुत ठंडक भी मिलेगी। या कभी कभार जो रुई होती है, रुई को आप बर्फ के पानी में थोड़ा भिगो के वो भी आंख के ऊपर रखें, तो उससे भी आपको ठंडक मिलेगी और थोड़ा रेस्ट भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपके शरीर को भी थोड़ा सा ताकत मिलेगी। और आज का हमारा विषय है मोतियाबिंद, और ऐसे में मोतियाबिंद में जो बीमारी है वो किस तरह से लगातार बड़ी होती जाती है अगर आप उसका सही इलाज नहीं करवाते हैं, और कौन कौन सी दूसरी बीमारियां हैं जिसकी वजह से मोतियाबिंद आपको हो सकता है, इसके बारे में डॉक्टर साहब आपको बता चुके हैं। लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि मोतियाबिंद की बीमारी, इसकी शिकायत होती क्यों है, इसको पहचानने के लक्षण कौन कौन से हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम सवाल है जी, होता क्यों है मोतियाबिंद, और साथ ही साथ इसके लक्षण क्या है? देखिए, कारण तो मैंने आपको बताए अभी कि जैसे स्मोकिंग है, किसी और बीमारी की वजह से है, कभी दवाइयों के दुष्प्रभाव से होती है, ओल्ड एज की वजह से होती है, बहुत ज्यादा अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट्स में काम करते हैं उसकी वजह से भी होती है, पॉल्यूशन से भी होती है। आजकल पॉल्यूशन एक बड़ी कॉमन सी चीज है, जिससे कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे वातावरण में मौजूद हैं और हमारी आंखों को वो निरंतर जो है हमारे लेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और जहाँ तक लक्षण की बात करें तो सबसे पहला लक्षण यही होगा कि आंख से थोड़ा आपको धुंधला दिखाई देना शुरू होता है, उतना क्लियरिटी नहीं होती आपके विजन के अंदर। साथ में धीरे धीरे जब इसे बढ़ता जाता है तो बहुत कम दिखता है, बिल्कुल पास की चीज ही आप पहचान पाते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। या कभी कभार जो डबल विजन जिसको बोलते हैं, एक चीज आपको दो दिखने लगती है, ये भी एक लक्षण होता है। और आंख की पुतली जो है, जो आपको जो आंख की पुतली जो हम कहते हैं, थोड़ी व्हाइट होने लगती है, सफेद सी होने लगती है, क्योंकि वो लेंस जो है वो एक तरह से उसमें कोई चीज हार्ड हो जाती है, सख्त होने लगता है और वो एक तरह से व्हाइटिश कलर का थोड़ा दिखने लगता है। पढ़ने में कठिनाई होती है और कभी कभार आंख के जो चारों तरफ का हिस्सा, बाहर का हिस्सा जो है, उसमें रेडनेस या लालिमा थोड़ी सी देखने को मिलती है। तो इस तरह के लक्षण अगर आपको हैं तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना चाहिए। आंख हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको हमेशा हमें जो है बहुत ध्यान से जो है इसकी जो है तवज्जो करनी चाहिए, इसको देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर बहुत जल्दी हमें कई आंखों के रोग ऐसे हो जाएंगे जिसके कारण जो है हमें देखने में, दृष्टि में हमारे बहुत फर्क पड़ता है और कभी कभार बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी उसके निकलते हैं कि आदमी अंधापन भी, ब्लाइंडनेस बहुत कॉमन एक बीमारी आजकल बढ़ती जा रही है, हमारे देश में भी काफी देखा जाता है। तो आंख के बारे में समझना और आंख की केयर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये लक्षण इसके हैं और अगर आपको लक्षण है तो उसको थोड़ा इनिशियल स्टेज में भी आप अगर समझ लें रोग को, कैटरेक्ट को, मोतियाबिंद को, तो उसका आप काफी कुछ उस टाइम रोकथाम कर सकते हैं। और इसी के साथ ही एक दर्शक और दिल्ली से जुड़ी हैं, ज्योति उनका नाम है। प्रश्न कीजिए ज्योति। जी सर, मैं बात कर रही हूँ, इसमें जब सुबह मोशन जाती हूँ तो पेट में दर्द होता है, उसके मोशन क्लियर होने के बाद दर्द ठीक हो जाता है, ऐसे 1-1.5 महीने में होता है हर बार। देखिए, इसका कारण जो है इंडाइजेशन होता है, मरोड़ इसको बोलते हैं आम भाषा में। कभी आपने सुना होगा कि मोशन जाते समय आपको पेट में कुछ मरोड़ जैसी होती है, क्रैम्प्स। और वो क्रैम्प्स क्यों होते हैं, हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो अजीर्ण के कारण जब भोजन ठीक से नहीं पचता है आपका तो उसमें आंव बनता है। कभी कभी आपको दिखेगा भी, जब आप मोशन के लिए जाएंगे तो उसमें कुछ चिकना पदार्थ, व्हाइट कलर का म्यूकस टाइप का, पस टाइप का कुछ चीज दिखता भी है। तो म्यूकस ना बने उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
सौंठ, सौंफ और धनिया, 3 चीजें, सौंठ, सौंफ और धनिया, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके एक चूर्ण बना लीजिए। बड़ा सिंपल है, आपकी रसोई में भी चीजें मिल जाएंगी। और ये भोजन के पश्चात दिन में 2 बार 1-1 चम्मच आप इसका सेवन करिए, या तो ताजे पानी से लें और हल्का सा गुनगुना पानी हो तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुख्य चीज ये है कि खाने पीने में हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसी चीजों का सेवन आप करें जो आराम से पच जाएं। और चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे मोतियाबिंद की बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहला इलाज तो यही है कि आंखों की देखभाल जरूर करनी चाहिए। आजकल हम जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, जिस तरह के प्रदूषण में रहते हैं, उसमें हम आंख की केयर बिल्कुल नहीं करते हैं। कुछ लोग अभी जाने लगे जिम में, जिम का थोड़ा सा अभी फैशन चला है, लेकिन उसमें केवल मसल बनाते हैं। आंख के लिए कोई एक्सरसाइज हम नहीं करते, आंख की कभी सफाई नहीं करते, आंख की कभी धुलाई नहीं करते। तो वो बहुत जरूरी है। हर रोज आंखों में पानी के छींटे मारिए, फिर जो है गुलाब जल या खीरा कभी रखिए। उसमें हीट उसमें ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, गर्मी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, खुश्की भी नहीं बढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ इसलिए नेत्र बस्ती भी कराते हैं। आंख के चारों तरफ एक थोड़ा सा बैरियर बना करके उसमें हम लोग घी भर देते हैं 15-20 मिनट के लिए। बहुत अच्छा एक जो है ट्रीटमेंट है आंख के लिए, वो भी कभी कभी आप हमारे यहाँ क्लिनिक में आके करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ खाने के लिए कुछ अच्छी चीजें आपको सेवन करनी चाहिए। बादाम, सौंफ बहुत अच्छा है। बादाम और सौंफ का बराबर मिक्सचर बना लीजिए। चाहो तो थोड़ी सी सफेद मिर्च भी उसमें मिला लो, आधी मात्रा में। अगर आपने 50-50 ग्राम लिया है बादाम और सौंफ, तो 25 ग्राम आप सफेद मिर्च भी उसमें मिलाइए, उससे भी फर्क पड़ता है। आप चाहें तो एक तीखा लगने वाला एक ड्रॉप भी बना सकते हैं घर में। उसमें सफेद प्याज का रस, उसके साथ नींबू का रस और शहद, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाएं, मिला करके रखें। नीचे जब गाढ़ा गाढ़ा वो बैठ जाता है, ऊपर का केवल लिक्विड आपको लेना है। उसको 1-1 बूंद आप आंखों में डालेंगे तो लगेगा बहुत तेज, लेकिन सफाई अच्छी करता है, क्लीनिंग कर देगा अंदर से। तो वो भी आप कर सकते हैं। और एक और नुस्खा है बहुत बढ़िया इसके लिए, आंवला, हल्दी और मेथी, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बनाएं और इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करना है। तो ये भी आपको आंखों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। और जैसा मैंने कहा कि सफाई के साथ साथ आंखों की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, जिसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप आंख की जो पुतली है उसको घुमाना, उसको ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं करना, इससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना जरूरी है कि आप अगर किसी बीमारी से परेशान हैं तो संजीवनी में फ्लैश हो रहे नंबर 0129404004 पर फोन कर जल्द से जल्द अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आगे संजीवनी टिप्स में जानिए खजूर की ढेरों खूबियां। देखिए, खजूर एक बहुत अच्छा फल है और ड्राई फ्रूट इसको कहते हैं आमतौर पर, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोषण है, न्यूट्रिशन बहुत है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, काफी सारी चीजें हैं। और एक बड़ी सिंपल सी चीज इसमें है कि इसके अंदर फाइबर भी है और आंतों को शक्ति देने का इसमें एक विशेषता इसके अंदर है। तो जिन लोगों को कब्ज रहती है, आमतौर पर लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि जी मोशन जाते हैं, बहुत समय लगता है, एक बार में पेट साफ नहीं होता है, तो 4-5 खजूर दूध में उबाल लें अच्छी तरह से रात को सोने से पहले, और उनको चबा करके खाएं और दूध गरम गरम साथ में पिएं। उससे बहुत फर्क पड़ेगा। दोनों चीजों में आंतों को शक्ति भी मिलेगी और क्योंकि फाइबर होता है और दूध आपने साथ में पिया तो वो भी पेट साफ करने का काम भी करेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, छोड़ने के प्रयास कर रहे होते हैं, उनको कई तकलीफें होती हैं। अल्कोहलिस्ट जो होते हैं, जो नशे की आदत जिनको होती है, वो लोग भी जो है खजूर का पानी अगर पिए तो बहुत फर्क पड़ता है उसमें। 3-4 खजूर 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें, थोड़ा सा उसको मथ लें, वो जो पानी बन जाता है उसको पीने से काफी शक्ति भी मिलती है और उनकी इच्छा भी नहीं होती शराब पीने के लिए। ये भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अनीमिया जिन लोगों को है, खून की कमी रहती है, कमजोरी रहती है, थकान रहती है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जी दिन भर थकावट सी बनी रहती है, शरीर में कुछ जान नहीं है, तो क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी है तो वहां पर आप खजूर का सेवन जरूर करें। 4-5-6 खजूर रोज आप जो है दूध के साथ या ऐसे ही चबा करके खाएं। चाहें तो आप खजूर, किशमिश और बादाम ये सब चीजें मिला के रात को पानी में भिगो दो, सुबह दूध के साथ इनका सेवन करिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा।
और इसके अतिरिक्त जो है शुक्रवर्धक भी है खजूर। शुक्रवर्धक यानी कि जिन लोगों को सेक्सुअल वीकनेस होती है वो भी खजूर का सेवन दूध के साथ अगर करेंगे उनको बहुत फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि शक्ति काफी होती है। जो लोग फास्टिंग करते हैं, खासतौर पर देखा होगा रमजान के जो रोजे चलते हैं, नवरात्रि के व्रत आते हैं, तो उसमें जो है कई बारी काफी लोग खाना नहीं खाते हैं, तो खजूर अगर आप खाएं, सुबह शाम भी खाएं, तो उससे शक्ति आपको काफी मिलती है, कमजोरी बॉडी में नहीं आती। ये आपको जब अपना जो व्रत या अपना फास्ट जब ब्रेक करना है, तोड़ना है, उस समय खजूर से आप अपना व्रत तोड़ें या अपना फास्ट तोड़ें, तो उससे भी आपको काफी शक्ति मिलती है और अच्छा रहता है। 4, 5, 6 खजूर खाने से आपको काफी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो संजीवनी में आज आपको मिले आयुर्वेद के अचूक नुस्खे, जिन्हें आजमाकर आप हमेशा रहेंगे फिट और हेल्दी। आपको बता दें, हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन करके अपना नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। हमारा नंबर है 0129404004। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तब तक इसी कामना के साथ कि आप हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।